Hi everyone. First of all the best for tomorrow's preliminary examination. और इसमें आपको कल आज स्ट्रेस नहीं लेना है. आज मुझे पता है आपकी एक टेंडेंसी रहेगी टू स्टडी एज मच एज पॉसिबल. पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि सिलेबस तो जो एक साल में नहीं हुआ, इफ़ यू आर रिपीटिंग तो 2 साल में नहीं हुआ, 3 साल में नहीं हुआ तो एक दिन में भी नहीं होगा. हाँ, अगर आपको कोई तसल्ली के लिए चाहिए तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप पढ़ लीजिए उसको. एंड यू कैन ऑलवेज रेफर टू द पास्ट ईयर पेपर्स. तो पास्ट ईयर पेपर थोड़ा डाउनलोड कर लीजिए. यू मे गेट फेमिलराइज्ड विद द पैटर्न ऑफ द पेपर. आई थिंक दैट विल बी अ बेटर अप्रोच. बट डोंट स्टडी टू मच, बिकॉज जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे ना उतना दिमाग भी थकेगा. यू विल फील टायर्ड. यू मे नॉट रियलाइज बिकॉज ऑफ द एंजाइटी दैट इज़ देयर. बट कल जो पेपर होगा इट मे हैम्पर योर रिस्पॉन्सेस. प्रीलिम्स का एग्ज़ाम शायद उतना हार्ड नहीं होता जितने आपने मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे रखे हैं. बट इट इज़ दैट प्रेशर ऑफ द मोमेंट विच स्पॉइल्स इट. ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. एंड येस, इफ़ यू हैवेंट स्टडीड द सी सैट पेपर तो सी सैट के मॉक्स कर लो. मॉक्स नहीं, ये फुल लेंथ वाला कर लो, पास्ट ईयर वाला. ठीक है, सो ये एक होता है, इग्नोर हो जाता है कि यार कट ऑफ ही लानी है, पर कट ऑफ इतनी आसान भी नहीं है लेके आना. एंड इन द रिसेंट ईयर स्पेशली आफ्टर 2017 सी सैट में बहुत लोग फेल हो रहे हैं. तो सी सैट को इग्नोर नहीं करना वहाँ पे. नाउ व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन सेंटर, ट्राई टू बी एज काम एज पॉसिबल. मुश्किल होगा, 1-2 मिनट ले लेना अपने प्रीलिम्स का पेपर शुरू होने से पहले, जो जनरल स्टडीज़ वाला होता है. आराम से शांति से बैठना, 1-आधा मिनट सोचना कि हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे. ठीक है, जो जस्ट डोंट स्टार्ट टिकिंग द आंसर्स. आराम से बैठना, तसल्ली से सोचना. इफ़ यू वांट जस्ट ग्लांस थ्रू द पेपर्स, थिंक अबाउट इट. थिंक अबाउट दो शॉर्ट टर्म गोल्स कि मेरे को 100 के आसपास मार्क्स चाहिए. इस बार 87.5 था, पर हम 100 मान के चलेंगे कि 100 के आसपास का चाहिए हमें. उसके लिए हमें कितने अटैम्प्ट करने हैं. आई ऑलवेज से ट्राई टू गेट 65 करेक्ट, 60-65. ठीक है, तो ये कुछ मोटिव रख लो. तो इसके लिए मेरा बायस होना चाहिए टूवर्ड्स अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें अपने ध्यान में उस टाइम पे रख लेना. एंड देन स्टार्ट योर पेपर. और पेपर में भी ऐसा नहीं कि बॉक डाउन हो जाना, यार क्वेश्चन नहीं आ रहे, 2-3 क्वेश्चन नहीं आए, अब क्या होगा मेरा. डोंट थिंक ऑफ दोज थिंग्स. अब जो है वही है, एंड मोस्ट लाइकली सबके लिए वही होगा. सो डोंट गेट वरीड अबाउट इट. पेपर इज़ हार्ड फॉर एवरीबडी. इनफैक्ट दैट इज़ बेटर. बट अगर पेपर ईजी है तो सबके लिए आसान है, तो कट ऑफ ऊपर भी आएगा. एंड आई हैव सीन इट नंबर ऑफ टाइम्स, पीपल कम आउट एंड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग. उनका नहीं होता प्रीलिम्स. और जो आपके एग्ज़ाम सेंटर में अगर कोई हो ना, साथ में बैठा हुआ बोल रहा है येस येस येस, उसकी भी टेंशन नहीं लेना. आई हैव सीन इट माई सेल्फ. मैं सबसे ज़्यादा टेंस होता था, मतलब, पर मैं एग्ज़ाम खुल ही देता था. तो वो लोग क्लियर नहीं करते थे. वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि जो रोल नंबर्स आते थे उसमें मेरा ही नाम होता था. तो नेक्स्ट 100 डिजिट्स कि कोई नहीं था वहाँ पे. तो मेरे साथ वाला जो येस कर रहा था उसका नहीं हुआ क्लियर. सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस. जस्ट फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स. और आपके कंट्रोल में यही है कि आपने वो क्वेश्चन को कैसे सही करना है वहाँ पे. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट एलिमिनेशन मेथड, बट येस, जो आपको स्टेटमेंट दिखता है, ऑप्शन दिखता है, उसको एलिमिनेट करते रहो जो आपको गलत लगता है. बस उधर वहाँ पे ध्यान रखना है हमने. एंड आराम से थिंग्स विल बी सॉर्टेड. जीएस का पेपर ख़त्म होता है, फॉरगेट अबाउट इट, रिलैक्स, कीप इट ईजी. गर्मी देखो कितनी है बाहर, बहुत गर्मी है. सी सैट के पेपर में गर्मी लगेगी, तैयारी कम होती है. रिस्पॉन्सेज गलत हो गए, सब काम खराब हो जाएगा. तो उसको घर आके देख लेना उसको. एंड डोंट वरी अबाउट दैट एनालिसिस पार्ट ऑल्सो. सो बाय लेटेस्ट बाय थर्सडे विल ट्राई टू डू इट. बाय ट्यूसडे वेडनेसडे हम उसको ख़त्म कर देंगे और पूरा एक अच्छा एनालिसिस देंगे आपको. सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो. सो हमारा चैनल है IAS प्राइमर्स. आई विल पोस्ट द लिंक ऑन दिस टेलीग्राम ऑल्सो. ठीक है, हमारे जो दोनों चैनल्स है, CSE कोच एंड IAS प्राइमर्स. So this is it I wanted to convey on behalf of a team also. Bye bye, take care and all the best.